नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत पर एक बार फिर सवाल उठाया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिया गया। जिस जवाब को सुनकर सवाल उठाने वाले ईयू के राजनीतिज्ञ जो है वो सन्न हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी, ह्यूमर और लॉट्स ऑफ नॉलेज के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में विरोधियों को या यूं कहिए कि जो भी कोई सवाल उठाता है भारत या उससे जुड़ी चीजों पर, तो उसे मुंह तोड़ जवाब भी अपने अंदाज में देते हैं, जिसे लेकर उनका जमकर तारीफ भी उनकी की जाती है। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां रशिया से तेल खरीदने को लेकर जब भारत पर निशाना साधने का प्रयास किया गया, तो वहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी जवाब से उन्हें चुप करा दिया, या यूं कहिए कि उनके जवाब ने उन्हें बेजवाब या लाजवाब बना दिया और सामने वाले को शब्द स्पीचलेस जो है उसे कर दिया। तो ऐसे में आखिर क्या कहा है जयशंकर द्वारा, क्या कहा गया है और क्या सवाल जो है उठाए गए थे, रशिया तेल से लेकर क्या आखिर दिक्कत हो रही है, क्यों भारत को इस मामले को लेकर जो है ये तंज कसने का प्रयास कर रही है, विस्तार से समझिए। तो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ही तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। युद्ध को लेकर रशिया पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। इसी बीच भारत ने सस्ती दरों पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसे लेकर भारत पर उंगलियां उठी, जिसका सभी को माकूल जवाब भी जो है मिला है। भारत से बार बार उसी तेल खरीदने को लेकर सवाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक सवाल यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने भी किया, जिसका उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की मांग की है, जिन्हें रूसी तेल के जरिए तैयार किया जा रहा है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोसेफ को सलाह दी कि उन्हें ईयू काउंसिलिंग रेगुलेशन को देखना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि ईयू काउंसिल रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है कि जब रूसी तेल किसी तीसरे देश में बदल गया है और अब इसे रूसी नहीं माना जा सकता है। मैं आपको कहूंगा कि आप काउंसिल के रेगुलेशन 833/2014 को देखें। जयशंकर का ये जवाब ऐसे समय पर आया है जब यूरोपियन यूनियन के राजनीतिज्ञ जोसेफ बोरेल ने कहा कि भारत पर ईयू को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल को रिफाइंड फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल में बदलकर यूरोप में बेच रहा है। जोसेफ का कहना है कि जहां पश्चिम मुल्क रूस के एनर्जी सेक्टर के ऊपर कार्रवाई तेज कर उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी ओर वो रूसी तेल को भी खरीदने का काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इससे उन्हें कोई शिकायत नहीं है, मगर यूरोपियन यूनियन को रूसी तेल से भारत में बने प्रोडक्ट को लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रुसेल्स में हुए ट्रेड टेक्नोलॉजी टॉक के दौरान बोरेल और जयशंकर की मुलाकात हुई, मगर वह उस दौरान मौजूद नहीं थे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने भारत को दिए बयानों पर उन्हें लताड़ लगाई। यूरोपियन यूनियन की एक अन्य राजनीतिज्ञ ने कहा कि भारत और यूरोप दोस्त है और उन्हें एक दूसरे से रिश्ते सामान्य रखने चाहिए, ना कि उंगलियां उठानी चाहिए। बता दें कि भारत ने अप्रैल 2023 में 4.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी बीपीडी तेल का आयात किया था। ओपेक ने एक समय में भारत द्वारा आयात किए गए सभी कच्चे तेल का 90% हिस्सा बनाया। ओपेक देशों के पास अप्रैल 2022 में आयात किए गए सभी कच्चे तेल का 72% हिस्सा था और यह हिस्सा अप्रैल 2023 में 2.1 मिलियन बीपीडी के रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया था, जो भारत के कुल तेल आयात का सिर्फ 46% है। दूसरी ओर फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत की आयात टोकरी में 1% से कम की बाजार हिस्सेदारी से अप्रैल में भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 1.68 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई, जो कि 36% थी। शेयर एनर्जी कार्गो ट्रैक्टर वोटेक्स के अनुसार ये डेटा जो है ये सामने आया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत के खिलाफ उठी गई जवाब को जो सवाल जो ये
उठा रहे थे उसे मुंह तोड़ जवाब जयशंकर द्वारा दिया गया। और जो भी इनके दिमाग में सवाल उठ रहे थे या चीज़ें उनके द्वारा कही जा रही थी, इसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देके लोगों को बता दिया कि अपने जो है बोलने से पहले अपनी चीज़ों को ही पढ़ ले, बेहतर तरीके से जान ले, इसके बाद जो है बात करेंगे। तो साफ तौर पर भारत पर कार्रवाई की मांग पर जयशंकर का पलटवार, जिसके बाद EU विदेश नीति प्रमुख को फटकार जो है लगाई है, जहां उन्होंने कहा कि साफ तौर पर हमसे बोलने से पहले अपनी नियम को अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर कहें। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जोसेफ बोरेल के भारत पर कार्रवाई करने संबंधित बयान को लेकर दी है। उन्होंने जो है इस कच्चे तेल को यूरोपियन देशों में सस्ते दाम पर बेचने का आरोप लगाकर बोरेल ने भारत पर कार्रवाई की जो बात है ये कही थी। वहीं अब भारतीय विदेश मंत्री ने लताड़ लगाते हुए यूरोपियन संघ परिषद के नियमों को देखने की उन्हें सलाह दे दी है। जयशंकर ने कहा कि यूरोपियन संघ परिषद के नियमों को देखें। रूसी कच्चे तेल यानी रशियन ऑयल को तीसरी देश में रिफाइन करने के बाद इसे रूसी तेल के रूप में नहीं माना जाता है। विदेश मंत्री ने बोरेल में परिषद के नियम 833/214 को देखने का आग्रह जो है किया है और ये कहा था कि यूरोपियन संघ के यूरो में डीजल सहित रिफाइंड ईंधन के रूप में रूसी तेल को फिर से बेचने पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देश मॉस्को के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए आगे जो है बढ़ रही है। तो आप देखिए किस तरीके से ये सारी बात जो है देखने के लिए मिली है। यूरोपियन संघ के विदेश नीति प्रमुख बोरेल ने कहा कि भारत तेल खरीदता है, ये बात तो सामान्य है, लेकिन वह चाहते हैं कि EU भारत निर्मित रूसी कच्चे तेल से आने वाले परिष्कृत उत्पादों पर जो है कार्रवाई करे। वहीं ब्रुसेल ने व्यापार प्रौद्योगिकी वार्ता में बोरेल ने जयशंकर से मुलाकात की, लेकिन वह उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं थे। जयशंकर के साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने इस तरीके से भारत के खिलाफ बोलने वालों को मुंहतोड़ जवाब अपनी तरफ से दिया है। तो स्पष्ट तौर पर भारत के खिलाफ किस तरीके की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहले भी कहते नजर आए थे कि भारत कल वाला भारत नहीं है जो चुपचाप आपकी बातें सहेगा, ये भारत आजाद वाला भारत है जो अगर आप सवाल करेंगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। और सबसे पहले भारत पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकें और जो नियम बनाए गए हैं नियमों को पढ़े। बता दें कि जिस तरीके से जयशंकर ने सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरीके से विदेश मंत्री ने अपने काम को बखूबी जो है किया है, उसके बाद लोग उनकर जमकर तारीफ भी कर रही हैं, सराहना भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमर की तारीफ भी जमकर देखी जा रही है। लोग यही कह रहे हैं कि ये अभी तक के सबसे अच्छे विदेश मंत्री हैं जिन्हें पता है किसे कब और कैसे उनकी जगह पर उन्हें रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग उनके जो है नॉलेज को भी बहुत सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही बात जो है एक विदेश मंत्री में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से पता है कि कब कहाँ और क्या चीज़ें अराउंड जो है आसपास घट रही है, जिसकी जानकारी उन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से है। और इसी वजह से कोई भी मिनिस्टर उनकी तरह रिएक्ट नहीं कर सकता जितना बेहतर जयशंकर नॉलेज के साथ लोगों को जवाब देते नजर आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मुंहतोड़ जवाब जो है दिया गया है, जिन्होंने भारत पर सवाल उठाए। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।